नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कई एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी से देखो सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशन में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे पूछ सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी सोच, आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है प्रेजेंट, नो कांटेक्ट एंड सैक्रिफाइस पे एरीज मेष राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि। सो स्वीट इमोशंस कहूँगी एरीज। आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स की मैं बात करूँ, नया कुछ जीवन में लाना चाह रहे हो, बहुत ही इमोशनल आप मुझे दिख रहे हो। एंड नई शुरुआत कुछ पॉजिटिव वे में करना चाह रहे हो, बहुत ही लविंग केयरिंग वाले इंसान हो, अंडरस्टैंडिंग भी आप रख रहे हो कि भले ही लाख गलतियां की लेकिन अभी आप बहुत चीज़ों को समझ चुके हो जो पहले नहीं समझ रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे। अब आप अपने मन को शांत करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप के लिए भी कुछ लोग सोच रहे हो कि सामने से अब बहुत एफर्ट डाल लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो न्यू रिलेशनशिप में जाओ। भले हो सकता है कई लोग भी आपको समझा रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं आ रहा है, तो वो सिचुएशंस आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं आपके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। ओ माय गॉड, प्यार का फितूर तो देखो, लोग भले ही कह ले या सेकंड ऑप्शन आप सोच रहे हो, लेकिन सामने वाले जिनसे ये ब्लॉकेज है, जिनसे ये नो कांटेक्ट है, बेइंतहा प्यार, एक सोलमेट जैसा आप उनको समझते थे या अभी भी समझते हो कि और किसी से मन मिलना ना इतना इजी नहीं होता है, वो वाली कहूंगी एक वाइब्स दिख रही है। बट जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, वो आपको बार बार पुश कर रही हैं कि नाउ समथिंग, मतलब न्यू समथिंग कुछ ट्राई करो, नई कुछ पड़ाव में जाओ, नई फेजेस में जाओ, यो स्टक मत रहो, वो कहूंगी आपकी एनर्जीज दिख रही है। नया कुछ करने को यूनिवर्स भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, कम्युनिकेशंस करने को कह रहे हैं। बट आपका मन थोड़ा सा अगर कहूँ, क्योंकि लव करते हो बहुत ज्यादा, एक सोलमेट सा एक सोच है आपका, तो उनके लिए भी अगर कहूँ तो दिखता है कि आप एक्शंस लेना चाहते हो, कुछ प्लान्स कर रहे हो कि मुझे ना पहले एक एक्शंस लेके कम्युनिकेट करके देख लूँ, उसके बाद अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता है देन तो एक नया रिश्ता या एक नई कुछ चीजें करोगे आप ट्राई। बट फिलहाल सामने वाले के लिए भी फीलिंग्स है एंड वो खत्म नहीं कर पा रहे। एंड मिलने की आमना सामना, देखो टेलीफोनिक हो सकता है, सारी जगहों से ब्लॉकेज हो या ये जो भी है, या नहीं भी जिनकी, तो आप करना चाह रहे हो कम्युनिकेशन, बट ज्यादातर कहूंगी मिलकर फेस टू फेस की कम्युनिकेशन की वाइज ज्यादा दिख रही है, वो आपकी सोच में। चाहे उसके लिए कितना भी डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, पैसे खर्च करने पड़े, बस वो चीज़ों पे भी आप उतना नहीं सोच रहे हो कि पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरे को करना है, एक एक्शंस लेके मुझे जानना है। वो चीज़ें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या चल रहा है, उनके जीवन में उनकी सोच क्या है आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका तो अगर कहूँ, इनकी सिचुएशन, इनकी सोच चेंजेस समथिंग, कि ये कुछ ये चाहे ना चाहे देयर इज समथिंग कि इनके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बदलाव आ रहा है ना, ये बदल रहे हैं। बहुत सोच में, बहुत चीजों को, पुरानी कुछ चीजों से निकल के उभर के आ रहे हैं बाहर एंड लेट गो कर रहे हैं पुरानी चीजों को, वो इनकी सिचुएशन दिख रही है। देखती हूँ एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। देखो, जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, तो उनकी तरफ की एक रुझान तो है। अगर पारिवारिक कुछ चीजें हैं, समस्याएं, जिनकी मैरिड हुए से बच्चे भी हैं, तो उनकी तरफ में सोच में दिखती है कि ये इंसान उसके लिए, बच्चे के लिए ज्यादा इनकी भावनाएं फिलहाल जगी है। आपसे ज्यादा कहूंगी बच्चों के प्रति, जिनका अगर ऐसा है। एंड जिनका नहीं है बच्चे वगैरह, तो उनके लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन एक नई दिशा, नई सोच, नए लोग, या कोई सोशल मीडिया से इनको कहूंगी टेक्स्ट मैसेज
कर रहा है फिलहाल, क्योंकि देयर इज अ न्यू समवन की प्रेजेंस आ रही है। एंड ऑब्वियसली कहूँगी आपके पर्सन इन दौरान, ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई आइसोलेशन या ऐसे, तो आप भी नहीं दिख रहे हो मुझे कि कोई आइसोलेशन पहले अगर थे भी, तो फिलहाल तो वो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आप भी बूस्ट अप किए हो खुद को, बट ये कंप्लीटली बूस्ट अप एनर्जीज में है। एंड ये सोशल मीडिया इन दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। एंड आपको अगर कहूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज भी हैं, मतलब अगर कहीं से भी संभावनाएं हैं कि आपकी चीज़ें, कुछ लोगों के केसेस में होता है ना कि कोई फ्रेंड सर्कल या कोई भी, जिससे कि पता चल पाए कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से चल रहा है, तो वो स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी दिखती हैं। या किसी फेक आईडी से ही आपका कोई आईडी चेक करना, वो भी कहूँ ना कहीं इनकी प्लानिंग थोड़ी सी कनिंग वाली एनर्जीज, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि कनिंग फैक्टर को बताता है कि सोच में थोड़ा सा खुरापात या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि अगर क्यूरियोसिटी हो आपके बारे में जानने की, तो पता चल पाए, तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। आपको लेके कहूंगी टू मच कोई वैसी फीलिंग्स नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, जैसे आपका एक दिखता नहीं सोलमेट है, ये नहीं, ये उतने भी वो वाली वाइब्स में नहीं है। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट आपके तरफ में कोई वैसी नहीं। हाँ, सोशल मीडिया आपका इंतजार भी उस वे में नहीं, अगर करोगे या कम्युनिकेशंस की है तो देखना चाहते हैं कम्युनिकेट, लेकिन उस वे में क्रेविंग प्यार वाली नहीं दिख रही है। एंड इनको रिसेंट में अगर कहूँ तो कोई इंसान मतलब रीच आउट भी कर रहा है जिनसे ये कम्युनिकेट, मतलब खालीपन नहीं है इनकी इनकी एनर्जीज में, मुझे फिलहाल खालीपन नहीं दिख रहा। दो दो कार्ड कहूंगी मेजर काना के हैं, तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड या डायरेक्टली कहूंगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस या लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। देखो मेल या फीमेल कोई भी होंगे, बट यंगर पर्सन से ज्यादा ये एनर्जी सेट करेगी, बट कुछ केसेस में हम उम्र या एल्डर पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम स्टेप अप होगा इनका। देखो पारिवारिक अगर है, परिवार के कोई लोग सदस्य हैं जो कॉमन है, तो उनके थ्रू से हो सकता है कि इनको कहीं से कुछ चीजें पता चल जाएं, बिकॉज ये चाह भी रहे हैं एंड हो भी सकता है। एंड साथ ही साथ अगर कहूँ, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो कई लोगों के केसेस में कहूँ तो अनब्लॉक की फेजेस दिखती है कि अनब्लॉक करके छोड़ दे, रिच आउट नहीं करेंगे पर्सन की, टेक्स्ट कर दे, वो चीजें कम चांसेस है। पर ज्यादातर ओपन अप वाइज आ रही है कि ये कर सकते हैं, इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट है तो ओपन अप करके देखिए क्या है, छोड़ सकते। जैसा आप भी सोच रहे हो कहूंगी इनकी भी सोच में दिखती है, या नहीं तो कहूंगी परिवार के थ्रू से या किसी कॉमन के थ्रू से कुछ चीजें जान सकते हैं पर्सन। एंड करियर पे भी कहूंगी थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है, इनका दिमाग दिख रहा है कि मनी माइंडेड की पैसा कैसे कमाऊं, वो चीजें पे भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। देखो बुझी हुई एनर्जीज आपके पर्सन की फिलहाल नहीं दिख रही है। या अगर कहूँ कोई ना न्यू लव है, तो उसके और ज्यादा कम्युनिकेशन की एक्शन दिखती है कि उनके तरफ में ज्यादा कम्युनिकेट करूँ। एंड बट झुकने की ये सब चीजें फैक्टर नहीं दिख रही। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वह रिलेट करेगी, या फीमेल भी कहूंगी इस राशि से अगर है तो उनसे वह रिलेट करेंगी। ज्यादातर कहूंगी ये एक्शन ये चीजें जो एल्डर है या लगभग सिमिलर एज से हैं, तो उनसे वह रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। कहीं ना कोई एक पॉइंट लोगों को हमेशा सताता है कि ट्रिगर करता है, तो वो ओवरऑल में दिखता है इनका फैक्टर कि कई लोग कई चीजें कहते हैं, समझ रहे हैं अपनी मन की, कर रहे हैं अपने मन की, लेकिन सुनते हैं तो कुछ दिमाग इनका भी अलग लेवल का होता है। देखती हूँ इसे क्लैरिफाई कर। हाल फिलहाल ये कोई फ्रेंड सर्कल या घर परिवार में कोई सेरेमनी वगैरह हो, तो नीरज भाई में इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, पॉजिटिव भी रहेंगे कुछ चीज़ों को लेके। एंड माइंडसेट कहूँगी इको फैक्टर या माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा, मेरे को यही करना है, इसी वे में रहना है। तो वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने वाले हैं। एंड इन्वॉल्वमेंट लोगों के बीच में ज़्यादा रहेगी, प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी। अपने आप में कहूँगी थोड़ी बहुत शो ऑफ की भी कह सकती हूँ कि एनर्जीज दिखती है।
एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, रिलेट हो तो ज़रूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।